नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे झांसी से, जहां झांसी पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 18 लाख से ज्यादा कीमत के 126 गुमशुदा एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां शाहजहांपुर की राधा ने योगी आदित्यनाथ से HPCL प्लांट दोगुनी हत्याकांड में मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह को सजा दिलाने और न्याय देने की गुहार लगाई है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। गोंडा थाना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र में पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 25,000 का इनामी बदमाश अमित तिवारी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार हुआ। उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 22,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अमित तिवारी महिलाओं के कान के झुमके लूटकर फरार होने वाला शातिर लुटेरा था। गोंडा जिले के एसपी विनीत जायसवाल और उनकी टीम लगातार एक के बाद एक कार्यवाही कर अपराधियों पर प्रभावी पकड़ बना रही है। देखिए, जनपद गोंडा के थाना कर्नलगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 रुपये का इनामिया शातिर बदमाश अमित तिवारी गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। अवगत करा दें कि इस बदमाश तथा इसके साथियों के द्वारा विगत कुछ दिनों में थाना कर्नलगंज क्षेत्र एवं थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बाइक पर सवार जो पीछे महिलाएं बैठी होती हैं, उनसे चलती बाइक पर उनके कान के झुमके की छिनैती की गई थी, जिसके संबंध में दोनों थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी गैंग के द्वारा जनपद बस्ती के परशुरामपुर थाने में भी एक महिला के साथ पर्स स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। इन सभी घटनाओं के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज का गहन अवलोकन किया गया घटनास्थल के आसपास का, तथा तमाम मैनुअल एवं टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए इसके एक अन्य साथी को पूर्व में ही पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। और उसके बाद से यह बदमाश जो है इस मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश गिरफ्तार हुआ है। इसके कब्जे व निशानदेही से 22,000 रुपये नगद, एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा, खोखा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जब पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 126 गुमशुदा एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 18 लाख रुपए से ज्यादा है। एसएसपी BGTS मूर्ति ने पुलिस लाइन सभागार में सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनके फोन सौंपे। साथ ही साथ मोबाइल उनके IMEI नंबर के आधार पर खोजे गए थे और अलग अलग समय पर लोगों द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायतों से संबंधित थे। मोबाइल मिलने के बाद सभी लोगों के चेहरे खिल उठे और पुलिस ने इस सफलता को जनता के लिए सुरक्षा और सेवा का उदाहरण बताया। मोबाइल है और कहाँ से बरामद हुए? ये पूरे मतलब कुछ मोबाइल तो इवन हम जनपद के बाहर भी अलग अलग प्रदेश और अलग अलग जनपदों से भी बरामद किया है। कुछ चोरी हुए, कुछ गुम हो गए हैं। उन करीब 126 मोबाइल है, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, जो आज हम उनके मोबाइल स्वामियों को हम लोगों ने सकुशल उनको वापस किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना मूसाझाग क्षेत्र में ग्राम सेंचुरी की राधा ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि HPCL प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज है और वो जेल में है, लेकिन उसके पिता राकेश सिंह और भाई अभय प्रताप सिंह और शिवम प्रताप सिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। राधा ने स्पष्ट किया कि उनके परिवार का अजय प्रताप सिंह से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने निर्दोषों को फंसाने वाली साजिश के खिलाफ न्याय की मांग की है। और क्या मामला है? सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम राधा है। आपके पिताजी का नाम? श्री राकेश सिंह। क्या एड्रेस आपका? हमारा गांव कौन सा है? सैजनी। तो क्या मामला है, पूरा बताइएगा। जिस कंपनी में घटना हुई थी उससे मेरे पापा का कोई लेना देना नहीं था। जब वो घटना हुई थी 12 मार्च को, तो हमारे घर वाले थे ही नहीं जी। और अजय भैया से तो उनके घर वालों से 40 साल से कोई रिश्ता ही नहीं था जी। इसलिए जो
जिसने कत्ल किया है उसको सजा मिले। मेरे पापा निर्दोष है, मेरे भाई ना। आपके पापा क्या नाम है? मेरे पापा का जी। श्री राकेश सिंह। और आपके भाई का नाम क्या है? अभय प्रताप, शिवम प्रताप। तो इसमें निर्दोष कौन है? अजय प्रताप निर्दोष हैं, उन्होंने मारा है तो उन्हें सजा मिले, मेरे पापा को नहीं। अजय प्रताप इस मामले में जो भी है दोषी है, अजय प्रताप ने हत्या की। अजय प्रताप ने हत्या की है तो उनको सजा मिले, निर्दोष लोगों को नहीं। ऐसे तो काफी जिंदगियां खराब हो रही है ना। तो आपके जो भाई हैं जो निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, वो कौन से भाई हैं जिन्होंने नहीं मारा? अभय भैया ने, किसी ने भी नहीं मारा मेरे 4 भाइयों में से। ना तो अभय भैया ने किसी को मारा है, ना अनुज भैया ने, ना अमित भैया ने, ना शिवम ने। वो चारों लोग निर्दोष हैं। तो इन लोगों को अगर फंसाया गया तो आप क्या कह सकते हो? सही फंसाया, झूठा फंसाया? झूठा फंसाया है सब लोगों ने। नहीं, किसी से भी पूछोगे तो यही कहेंगे हमारे पापा निर्दोष हैं। तो इनको गलत फंसाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हम योगी जी से यही कहेंगे कि जो जिसने कत्ल किया है उसको सजा दें। मेरे घर वाले निर्दोष हैं, उनको बख्श दें। अगर उनकी कोई गलती है तो उसकी सजा अलग दे दें। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जो थाना सदर बाजार क्षेत्र के ग्राम शाहबाद नगर निवासी अब्दुल हसीब ने उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि 27 लाख रुपए की जमीन अपने फुफेरे भाई मोहम्मद नासिर हुसैन को बिजनेस में पार्टनर बनाकर लगाई थी, लेकिन नासिर हुसैन और उनके भाई आदिल हुसैन ने आरिफ हुसैन ने पैसा देने से इनकार कर धमकियां दी। अब्दुल हसीब के पिता की मृत्यु के बाद जमीन और पैसे का हिसाब उनके पुत्रों को दिया जाना था, लेकिन नासिर हुसैन ने फर्जी कागजात बनाकर लगभग 40 लाख रुपए का पैसा अपने पक्ष में जमा कर लिया। पीड़ित ने भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा और न्याय की अपील की है। भाई साहब आपका? हमारा नाम अब्दुल हसीब है। गांव कौन सा आपका? शाहबाज नगर। थाना आपका? सदर। ये क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, ये मेरे पापा की जमीन थी 5.5 बीघे। आपके पिताजी का नाम क्या है? अब्दुल लतीफ नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहबाज नगर के। कितनी जमीन थी? 5.5 बीघा। फिर वो नासिर ने जमीन हमारी खरीदी थी 27.5 लाख रुपए की। नासिर कहाँ के रहने वाले हैं? शाहबाज नगर। इनके पिताजी का नाम क्या है? शाकिर हुसैन। तो इन्होंने 27.5 लाख की जमीन आपसे खरीदी थी? जी। तो मतलब बैनामा कराया था आपने? नहीं, इन्होंने जमीन खरीदी, आपसे मतलब रिश्तेदारी थी जी। तो मेरे पापा बहुत सीधे हैं, गांव में किसी से भी पता कर लीजिए आप जी। तो उन्हीं ने अपनी जमीन इनके हाथ बेच दी थी जी। और उसमें कहा था कि बाकी जो प्लाटिंग करेंगे जी, उसमें हम तुम पार्टनर रहेंगे आधे आधे के जी। तो नासिर ने आधा पार्टनर मेरे बाप को बनाया और आधे में एक कोई बबलू नाम के आदमी है व्यक्ति, उन्हें बनाया, वो नासिर के हिस्से में है। तो हमारे बाप का जो रुपया बना था नासिर ने अब्बू मेरे खत्म हो गए 2023 में। जो आपका लिखा पढ़े में हिसाब किताब हुआ था, फर्जी कागज बना के भेजे हैं और जिसमें मेरा टोटल दिखा रहा है। ये फर्जी कागज किसने बनाए? ये नासिर ने भेजे हैं मेरे। ये नासिर कहाँ के रहने वाले? शाहबाज नगर के। इनके पिताजी का नाम? शाकिर हुसैन, SHI वाले हैं। अच्छा अच्छा। और ये 45,41,000 रुपया मेरा जो टोटल था, जो 2015 में इन्होंने हिसाब बंद किया था मेरे वालिद से, तो इन्होंने मेरे वालिद से ये बात कही थी कि जो भाई हम अपना ITI बना रहे हैं और ये आपका रुपया जो है ये हम अपना ITI में लगाएंगे और आपको इसका बैंक जो भी देती है उस हिसाब से हम आपको देते रहेंगे। तो ये अभी तक हमको खर्च देते रहे 3 साल पहले तक, जब तक मेरे वालिद खत्म नहीं हुए। और मेरे वालिद खत्म होने के बाद जब हम लोगों ने कहा कि अब हम तुमका हिसाब नहीं बन पाएगा, हिसाब कर लो, तो इनका छोटा भाई जिसका नाम है आदिल हुसैन, वो हमसे कहता है कि 10-20 लाख हम दे के तुझे मरवा देंगे। उसकी हमने एक रिपोर्ट दाखिल दफ्तर करवाई थी। आरिफ हुसैन, इन्होंने भी मुझसे यही बात कही थी कि हम 10-20 लाख खर्च कर देंगे। लेकिन आरिफ हुसैन कहाँ के रहने वाले हैं? शाहबाज नगर के रहने वाले हैं। और इनके बाप का इन्होंने क्या धमकी दी थी आपको? इन्होंने मुझसे कहा था कि हमारी ITI में तुम्हारा कोई रुपया नहीं लगा है, ताकि इन्हें कुछ नहीं पता था। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ITI में कोई रुपया नहीं लगा है, अगर मेरी ITI की तरफ अब किया है तो हम तुमको जान से मरवा देंगे। जिससे हमने ये दाखिल दफ्तर एक रिपोर्ट कराई, इसलिए क्योंकि हमारे छोटे छोटे भाई हैं और हम हैं, हमें अपनी जान की भी परवाह है और छोटे छोटे भाइयों की भी जान की परवाह है। तो हमने ये अपनी सेफ्टी के लिए कराई थी। और नासिर हुसैन के पास जब भी हिसाब के लिए गए हैं तो मुझको गालियां गलौज दे के भगा दिया गया। बोले मैं वहाँ नेता करने जाऊंगा, मैं उस नेता करने जाऊंगा, ये नेता नगरी मुझे दिखा रहे हैं। हमें मेरा जो बचत है मेरी 45,41,000 रुपए और अब तक जो बैंक का ब्याज बना है उस हिसाब से जोड़ के जो मेरे पास आया वो काट के मेरा बाकी का रकम जो है वो वापस करें।
और मुझे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस फैसले का हिसाब किताब कराकर हमारे साथ न्याय करें। हम गरीब आदमी हैं, हमारे सिवा मरने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। या तो हम अपनी जान दे देंगे, नहीं आत्महत्या कर लेंगे, दो ही चारे हैं मेरे पास, क्योंकि मेरी जितनी भी संपत्ति थी सब नासिर दाब गए। और इनके नासिर के सगे बड़े भाई नाजिर हुसैन, उनका हिस्सा मार लिया इन लोगों ने। आज वो इस मुकाम पर पड़े हुए हैं कि गंगाशील ICU में भर्ती हैं। उनकी बेटी एक विकलांग है, उसको कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये यही करते हैं, तेरी मेरी जमीनें खरीदते हैं, 2-4 लाख रुपए बयाना दे के बाकी उनकी जमीनें दाब लेते हैं। नासिर, आरिफ, आदिल, इन तीनों का यही काम है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जहां प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर एसडीएम रमेश श्रीवास्तव की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से नष्ट किया। गैंगस्टर इसरार अहमद की तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की। ये कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई, जिससे अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। मौरावा नगर पंचायत क्षेत्र में एक सरकारी भूमि को खाली कराया गया है। क्या प्रकरण था और कितने की भूमि थी? एक्चुअली जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो भी अवैध कब्जे हैं तथा भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जा रही है। इसी के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर कि नगर पंचायत मौरावा में जो ग्राम समाज की भूमि थी, रास्ता और नवीन प्रति के रूप में अंकित थी, उसको पास की भूमि के जो प्लॉटर था इसरार नाम का, वही मौरावा निवासी, इन्होंने अपनी प्लॉटिंग के साथ साथ लगभग 8-9 बिस्वा, इसमें 2 अराजी नंबर हमारे 2382 है और 2277। 2382 रास्ता दर्ज है और 2277 नवीन प्रति दर्ज है। इसकी लगभग 8-9 बिस्वा भूमि, जिसकी वहाँ की जो मालियत है वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ है, और इसको भी अपनी प्लॉटिंग में मिला करके इसमें पिलर खड़े कर दिए थे और कुछ आंशिक निर्माण कर दिया था। इसको तहसीलदार द्वारा धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई के उपरांत वहाँ जाकर के बुलडोजर से JCB से उसको ध्वस्त किया गया और सरकारी ज़मीन को नगर पंचायत को सुपुर्द किया गया। सर, किस प्रकार के आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए? आगे इसकी रिपोर्ट बनाकर नगर पंचायत को दी जा रही है, ताकि इसमें FIR वगैरह दर्ज की जाए और ताकि इस तरह का किसी को भी इस तरह का आगे हिम्मत न पड़े इस तरह का काम करने की। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रिंस ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।